तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिफेंग मैंसन के डायरेक्टर वू एक पर्सन को कुछ पैसे देते हुए बोलते हैं कि वह मास्टर लियू गुआन से बात करके उनके शिफेंग मैंसन को माफ करवा दे। तभी वह पर्सन उसे बताता है कि अब इस जगह पर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि शिफेंग मैंसन के कारनामों की वजह से हॉल मास्टर खुद गुस्सा है और यह फैसला हॉल मास्टर ने खुद लिया है। अब यह सब सुनकर डायरेक्टर वू अपने शिफेंग मैंसन में वापस लौटता है और तभी वह देखता है कि वहां पर मौजूद लोग काफी खुश होते हैं। अब डायरेक्टर वू गुस्से में बोलते हैं आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। तभी वह सभी लोग डायरेक्टर वू के पास आते हैं और बोलते हैं कि अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे सेकंड डायरेक्टर ने यहाँ पर किसी से मदद मांगी है और वह उनके साथ पिल हॉल में बात करने के लिए गए हैं। यह सुनते ही डायरेक्टर वो बोलते हैं आखिर वह पर्सन कौन है। तभी एक पर्सन उन्हें बताता है कि प्रिंस क्यूआई और ब्लड लाइन मास्टर ड्यून यू, और यह दोनों ही काफी बड़ी हस्ती है जिनके कहने पर हमारा काम यहाँ पर जरूर हो जाएगा और मास्टर लियू गुआन इन दोनों की बात कभी नहीं टालेंगे। तभी डायरेक्टर वो गुस्से में बोलते हैं बेवकूफो, यह सब कुछ मास्टर लियू गुआन ने नहीं बल्कि खुद पिल हॉल मास्टर ने किया है। आखिर तुम सभी बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे कैसे कर सकते हो। और प्रिंस क्यूआई एक क्रूल पर्सन है जो बस प्रिंस होने का फायदा उठाकर ऐश मौज की जिंदगी जी रहा है। और तो और ड्यून यू बस लेवल 1 का ब्लड लाइन मास्टर है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि पिल हॉल मास्टर उन दोनों की बात मानेंगी। अब यह सुनकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी डायरेक्टर वो बोलते हैं तुम सभी लोग मेरे साथ पिल हॉल चलो। और लुओ कहाँ पर है। तभी एक पर्सन बताता है कि सेकंड डायरेक्टर ने अपने ब्रदर इन लॉ को आराम करने के लिए भेज दिया। यह सुनते ही डायरेक्टर वो उसे गुस्से में अपने पास बुलाते हैं और उसे भी अपने साथ पिल हॉल लेकर चलने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन उस पिल को रिफाइन करने के बाद लिंग टियान को वहां पर खाने के लिए देता है जिससे लिंग टियान की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। यह देखकर साओयू काफी ज्यादा हैरान होती है और अब साओयू दोबारा वहां पर क्वीन चैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी क्वीन चैन उसे खुद से दूर करता है और बोलता है कि अभी मुझे यहाँ पर काफी काम है। पर साओयू उससे दूर नहीं हटती है और उसके कान में कुछ बोलती है जिससे क्वीन चैन वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर सेकंड डायरेक्टर प्रिंस क्यूआई और ब्लड लाइन मास्टर के साथ पिल हॉल में पहुंचता है। वहीं पर सेकंड डायरेक्टर बोल रहा होता है कि आप दोनों के एक बार यहां आ जाने के बाद इस बार लियू गुआन हमसे माफी मांगेगा। और यह बोलकर वह तीनों हंसते हुए पिल हॉल के अंदर जाते हैं। अब वहां पर एक लेडी उन तीनों को वेलकम करती है। तभी प्रिंस क्यूआई उस लेडी से बदतमीजी करते हुए बोलता है कि हम तीनों इस जगह पर लियू गुआन से मिलने के लिए आए हैं तो जल्दी उसे इस जगह पर भेजो। अब यह सुनकर वह लेडी वहां से भाग जाती है जिसके बाद वह तीनों पिल हॉल में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वीन चैन पिल हॉल से बाहर निकल रहा होता है। तभी प्रिंस क्यूआई की नज़र क्वीन चैन पर पड़ती है। अब यह देखकर सेकंड डायरेक्टर बोलता है तो प्रिंस क्यूआई क्या आप इसे जानते हो। तभी प्रिंस क्यूआई आगे बढ़कर बोलता है बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर इस जगह आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी क्वीन चैन बोलता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह देखते ही सेकंड डायरेक्टर गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने प्रिंस क्यूआई खड़े हैं और तो और मैं शिफेंग मैंसन का डायरेक्टर हूँ। तभी क्वीन चैन बोलता है जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी कंपनी अब बैंक करप्ट हो चुकी है। यह सुनते ही सेकंड डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है और अब वह आगे बढ़कर क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। पर तभी क्वीन चैन अपने एक ही पंच में उसे दूर फेंक देता है। अब इससे गुस्सा होकर सेकंड डायरेक्टर दोबारा क्वीन चैन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी उस जगह पर डायरेक्टर वू आ जाते हैं और वह सेकंड डायरेक्टर को रोक देते हैं। पर सेकंड डायरेक्टर वू पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी डायरेक्टर वू बोलते हैं डायरेक्टर लू जहाँ तक मुझे पता है आप तो यहाँ पर पिल हॉल के मास्टर से बात करने के लिए आए थे तो आप यह क्या कर रहे हो। और अब डायरेक्टर वू क्वीन चैन से वहां पर माफी मांगने लगते हैं। तभी डायरेक्टर लू बोलता है कि डायरेक्टर वू तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं तो मेरे सामने से हट जाओ और मैं इस लड़के को तभी माफ करूंगा जब यह मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगेगा। क्वीन चैन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ऐसा करूंगा। यह सुनते ही डायरेक्टर लू
गुस्से में क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। डायरेक्टर वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह डायरेक्टर लू को लात मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि डायरेक्टर वू, शायद तुम भूल गए कि सिफेंग कंपनी का असली डायरेक्टर मैं हूँ और मैंने ही तुम्हें सिफेंग कंपनी का डायरेक्टर बनाया था और आज तुम मेरे ही खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। अब यह देखकर प्रिंस क्यूआई डायरेक्टर लू की वहाँ पर तारीफ करने लगता है, जिससे डायरेक्टर लू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि प्रिंस क्यूआई, इस लड़के ने आपसे बदतमीजी की तो मैं अब इसे सबक सिखाऊंगा। तभी उस जगह पर साओयू मास्टर ल्यू गुआन के साथ आ जाती है। अब साओयू की खूबसूरती को देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी डायरेक्टर लू बोलता है कि इस लड़के ने यहाँ पर प्रिंस क्यूआई की बेइज्जती की है। तभी प्रिंस क्यूआई आगे बढ़कर वहां पर साओयू को भी छेड़ने लगता है, जो सुनकर मास्टर ल्यू गुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर साओयू उन्हें रोक देती है और बोलती है कि तो तुम ही हो प्रिंस क्यूआई, हमारे अंपायर के सबसे बड़े परवर्ट। यह सुनते ही डायरेक्टर लू गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से ऐसे बात करने की। तभी साओयू बोलती है, मास्टर क्वीन चैन, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। अब क्वीन चैन का नाम सुनते ही डायरेक्टर वू वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब क्वीन चैन साओयू को बताता है कि यह तीनों मुझसे चाहते हैं कि मैं इनके पैरों में गिरकर इनसे माफी मांगू, वरना यह तीनों पिल हॉल से मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। तभी डायरेक्टर लू बोलता है, तो तुम इस लड़के को बचाना चाहती हो, तो अब यहाँ पर तुम भी नहीं बचोगी। तभी साओयू मास्टर ल्यू गुआन को इशारा करती है और अब इशारा पाते ही मास्टर ल्यू गुआन डायरेक्टर लू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं। अब यह देखकर प्रिंस क्यूआई वहाँ पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, और अब वह वहाँ पर पिल हॉल के सोल्जर्स को बुलाने लगता है। तभी मास्टर ल्यू गुआन उसे भी मारकर उसके मुंह से खून निकाल देते हैं। अब यह देखकर प्रिंस क्यूआई बोलने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब ड्यूआन यू मास्टर ल्यू गुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस जगह पर पिल हॉल के सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही ड्यूआन यू उन सभी को मास्टर ल्यू गुआन को पकड़ने का ऑर्डर देता है और तभी वह लोग वहां पर साओयू को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। अब वहां पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि साओयू ही पिल हॉल मास्टर है, जो सुनते ही वह तीनों वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी जगह पर सिफेंग कंपनी के बाकी के लोग लुओ को पकड़कर वहां पर ले आते हैं और अब वह सभी लोग डायरेक्टर लू की यह हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब मास्टर ल्यू गुआन को देखते ही लुओ उठकर डायरेक्टर लू के पास जाता है और बोलता है कि यही है मास्टर ल्यू गुआन, जिनकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। यह सुनते ही डायरेक्टर लुओ को मारकर दूर फेंक देता है और अब वह साओयू के सामने जाकर उससे माफी मांगने लगता है, पर तभी हॉल मास्टर वहां पर खड़े सोल्जर्स को उन सभी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और यह सुनते ही वह सभी सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी ड्यूआन यू अपना बैच निकालता है और बोलता है कि मैं लेवल 1 का ब्लड लाइन मास्टर हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हो। अब उस बैच को देखते ही सभी सोल्जर्स डायरेक्टर लू और प्रिंस क्यूआई को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पिल हॉल और ब्लड लाइन हॉल दोनों की ही पावर इक्वल है और वह दोनों एक दूसरे से दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।